नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ से भरा है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में खुदा आप एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महिमा आपको करते हुए विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने आज का दिन भी दिया ताकि हम उसकी महिमा करने पाए, और हम जिस प्रकार प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर के बारे में हम जानते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, आज भी हम कुछ स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बारे में हम कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे। परमेश्वर ने मुझे इस अवसर दिया, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार हम प्रतिदिन सीखते आ रहे हैं, और मैं फिर से आपको कहना चाहते हैं, इट इज नॉट ए डीपली स्टडी, ए गहराई से स्टडी अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बस इट इज ए जनरल व्यू अबाउट द गॉड द फादर। और ये एक साधारण सा एक व्यू है पिता परमेश्वर के बारे में, क्योंकि परमेश्वर महान है और उनके बारे में एक साधारण मनुष्य को जान पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर दयालु है, इसीलिए परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के बीच में प्रकट किया और मनुष्य पर प्रकट किया। इसकी वजह से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और इसमें से कई सारे सुनने वाले लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो नए हैं, इसीलिए हम इसे साधारण रीति से अभी बता रहे हैं। फिर इसके बाद जब दूसरा सेक्शन चालू होगा, जिसके बाद हम परमेश्वर के बारे में एक गहराई का अध्ययन करेंगे, द डीपली स्टडी अबाउट द गॉड द फादर वी विल डू एट दैट टाइम। सो इसीलिए हम कल एक विषय सीखे थे, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर का महानता, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। उसमें काफी सारी बातों को हमने सीखा और सुना और बहुत से आशीष पाया। आज हम परमेश्वर के और एक बारे में जानेंगे, द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्रता के बारे में हम देखेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्रता क्या है और कैसा है, हम उस चीज को देखेंगे। और एक वचन निकाल के पढ़े, परमेश्वर की पवित्रता। एक वचन निकाल के पढ़ो, deuteronomy 22-32 अध्याय, उसके 4 पद, व्यवस्था विवरण। उससे पहले एशिया नबी की पुस्तक पढ़ लीजिए, 6 अध्याय 3 पद पढ़िए। एशिया नबी की पुस्तक 6 अध्याय 3 पद। यशायाह बुक ऑफ, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, स्वर्गदूत एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा मतलब पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर, पवित्र 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 है, पवित्र पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे देवी देवता है, लेकिन पवित्र केवल एक मात्र है, वो सेनाओं का यहोवा है। स्वर्गदूत आज पुकार पुकार के कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा कैसा है, वो पवित्र पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, उनमें थोड़ा सा भी कुछ भी अशुद्धता और अपवित्रता नहीं पाया जाता। ये शब्द कहने के लिए भी मुझे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर परफेक्ट होली परमेश्वर, वो पवित्रता परिपूर्ण परमेश्वर है। वचन कहता है वो पवित्रता की वजह से कोई व्यक्ति उसे देख नहीं सकता,
और अपने संसारिक आंखों से वो जीवित परमेश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है वो अगम्य ज्योति में रहता है, उसे साधारण व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से नहीं देख सकता, और साधारण व्यक्ति अपने इस संसारिक दृष्टि से नहीं देख सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप देखना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र करें, जब स्वर्ग में जाएंगे आप देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पहला परमेश्वर क्या है, वो पवित्र है। किस बात में पवित्र है? वो अपने नेचर में, अपने स्वभाव में ही वो पवित्र है। हालेलुया। ये जेन्युइन है। मनुष्य, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य पाप के साथ जन्मा है, और उसके जन्म से ही वो पापी होता है। जन्म से ही पापी होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसके जीवन में व्यक्तिगत सीन आता है, और व्यक्तिगत पाप भी बढ़ते जाता है। उसीलिए हर मनुष्य पापी है, लेकिन पापी को पवित्र करने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, इसीलिए पापी मनुष्य को क्या करता है, पवित्र करता है। इसीलिए यदि आप उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आपको मुझको भी इन दिनों में एक पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बारंबार कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए उसके साथ चलने वाले और उसके अनुसरण करने वाले, उस पर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को निश्चय होता है कि वो पवित्र बने। पवित्र परमेश्वर को हमने पाया है। He is morally perfect। वो नैतिक रीति से पवित्र है, वो कार्य की रीति से पवित्रता है, और नेचर में, उनके स्वभाव में पवित्रता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, पहली बार उसके स्वभाव में पवित्रता है, क्योंकि वो जेन्युइनली उसमें बनाहट वाला पवित्रता नहीं है। मनुष्य कई बार अपने आप को पवित्र करने के लिए कई प्रकार का बनाहट करता है। सफेद वस्त्र पहनता है, श्वेत वस्त्र पहनेगा और दिखावा करेगा अपने आप को, मैं देखो पवित्र हूं, मैं देखो पवित्र हूं, मैं देखो पवित्र हूं। नहीं, परमेश्वर दिखावटी करने वाला परमेश्वर है। पवित्रता नहीं है उसमें, वो नेचुरली, जेन्युइनली, और वो क्या होते हैं, स्वभाव रीति से वो पवित्रता परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम क्रिश्चियन लोग कहते हैं, कई बार जब मसीह लोग चर्च में जाते हैं तो चर्च में सफेद श्वेत वस्त्र पहन के ऐसा रखेंगे पूरा दूत है, दूत के समान आराधना करेंगे करके, पूरा दूत के समान। लेकिन जैसे चर्च से जैसे नीचे आ गए, घर आ गए, तो चर्च में दूत और घर में भूत हो जाते हैं। उनके स्वभाव भूत के समान हो जाता है, उनका बातचीत भूत के समान हो जाता है, उनके खाने का रंग भूत के समान हो जाता है। उसीलिए कहते हैं ना, चर्च में दूत और घर में भूत, मसान। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला परमेश्वर क्या है, परफेक्ट परमेश्वर, ही इज मोरली परफेक्ट है। और कैसे वो पवित्र परमेश्वर है, कैसे पवित्र है, उस वचन को पढ़िए। 32 अध्याय व्यवस्था विवरण, 32 अध्याय उसके 4 पद को पढ़िए। 32 व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 4 पद। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी 32 वर्स 4। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, वह चट्टान है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। आमीन। सुनिए, यहाँ पे लिखता है, वो एशिया नबी में लिखता है, वो पवित्र पवित्र और पवित्र है। ठीक है, कैसा पवित्र है? इंग्लिश में लिखा है, he is the rock and his work is perfect। his work is perfect, मतलब वो पवित्र परमेश्वर है, इसीलिए उसके काम भी क्या है, क्या बोलते हैं, पवित्र और पूर्ण है। वो पूर्ण पवित्रता उनके अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। बस ही नेचुरली परफेक्ट, क्या बोलते हैं, पवित्र है। सेकंड एक वचन निकाल के पढ़िए, पहला सामुएल की पत्री 2 अध्याय 2 पद पढ़िए। पहला सामुएल की पत्री 2 अध्याय 2 पद। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं है। सुनिए, परमेश्वर जेन्युइनली पवित्र है, और इसके तुल्य कोई कौन है? कोई भी पवित्र नहीं। और क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। सुनिए,
परमेश्वर कैसे? स्वभाव से पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को छोड़ और कोई भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके अलावा दूसरा और दुनिया में कोई नहीं है। मेरे प्यारो, अभी तक अगर आंख नहीं खुला है, बुद्धि नहीं खुला है, तो अभी यीशु मसीह के शरण में आओ, उद्धार पाओ। आप लोग सोचते हैं मैं पवित्र हूँ, ये पवित्र है, वो पवित्र है। नहीं, प्रभु का वचन बाइबल साफ रीति से कहता है यहोवा के समान और कोई भी पवित्र नहीं है। एक दुनिया में बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, बहुत सारे देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन उस सारे में से एक ही पवित्र परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करो, उस परमेश्वर पर विश्वास करो, उस परमेश्वर के साथ चलो, एक पवित्रता का जीवन जियो, ताकि आप उसके राज्य में रह सको। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कितना अच्छी बात बोला है, यहोवा के समान और कोई भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। हम किसी के साथ भी उसको तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके समान कोई है ही नहीं, तो किसके साथ तुलना करेंगे? उसके समान कोई है ही नहीं, किसके साथ तुलना करेंगे? वही एकमात्र था, वो एकमात्र है, और वो एकमात्र रहेगा। हालेलुया। एक वचन और निकाल के पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 11 पद। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 11 पद। जल्दी पढ़िए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? सुनिए, हे यहोवा, देवता में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। सुनिए, पवित्रता में उसके तुल्य कोई नहीं है, देवताओं में भी उसके तुल्य कोई नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारो, वही एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में हम सीख रहे हैं। We are studying the holiness of God the Father। उसके तुल्य पहला वो स्वभाव रीति से पवित्रता है, मतलब he is the naturally holy, God is naturally holy। सो नेचर में ही होली है। कैसा होली है? परफेक्ट होलीनेस है। सेकेंड कैसा होलीनेस है? ये यूनिकनेस होलीनेस है, यूनिक होलीनेस है। ठीक है, उसके तुल्य और कोई भी नहीं, उसके समान कोई भी नहीं है। ये यूनिक है, मतलब उसके तुल्य कोई भी नहीं है, उसके बराबरी में कोई भी नहीं है। वो परफेक्ट होलीनेस वाला परमेश्वर है, वो परफेक्टली यूनिकली होली है, वो यूनिकली होली परमेश्वर है। हालेलुया। सेकंड हम देखेंगे परमेश्वर के नाम में होली है। ठीक है, पवित्रता है। एक वचन निकाल के पढ़िए, एजेकियल की पत्री 36 अध्याय उसका 21 पद से। एजेकियल की पत्री 36 अध्याय 21 पद से 23 पद तक। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली। मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली। रुक जाइए, तो यहाँ पे कहता है पहला वो नेचरली होली पवित्र है, मतलब स्वभाव से पवित्र है। सेकंड वो उसके नाम, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। उसका नाम पवित्र है। कई लोग का नाम पवित्र होने से उसके चरित्र में नहीं दिखाता, लेकिन चरित्र उसके नाम को परफेक्ट करता है। हालेलुया। उसका कैरेक्टर, हिज कैरेक्टर रिफ्लेक्ट टू हिज नेम। उसका चरित्र उसका नाम को प्रकट करता है। बोलता है वो अपने पवित्र नाम के द्वारा। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली। अपने पवित्र नाम की सुधि ली, और जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। सुनिए, परमेश्वर का नाम पवित्र है। God's name is holy, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। इसलिए उस नाम का यहोवा भी है, यहोवा यिरे भी है, उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन निकाल के पढ़ो, लेविटिकस व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण है क्या? लेविटिकस, लेवीय व्यवस्था 22 का 32। लेवीय व्यवस्था 22 का 32। और
मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। स्नेह में छोली हमारा परमेश्वर का नाम पवित्र है। सेकंड बात हम देखेंगे क्या है, थर्ड बात हम देखेंगे क्या है। तीसरी बात, पहला वो स्वभाव रीति से पवित्र है। स्वभाव में क्या क्या आता है? परफेक्टनेस, and second uniqueness. He is perfectly holy, he is uniquely holy. Second, his name is holy. उसका नाम पवित्र है। थर्ड बात हम देखेंगे, थर्ड थिंग्स हम देखेंगे। वैसा निकालिए वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय 15 पद। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। ऊंचे पर और पवित्र स्थान पे निवास करता हूँ। मैं और उसके रहने का स्थान होली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उच्च स्थान पर और पवित्र स्थान पर क्या करता है? निवास करता है, मतलब रहता है। परमेश्वर वो खुद पवित्र है, उनके नाम पवित्र है और वो पवित्र स्थान में रहता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में रहे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में रहे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी सेवा में, आपके व्यक्तिगत जीवन में रहे, आपको मुझको पवित्र होना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता जगह में और पवित्र जगह में रहता है। हालेलुया। उसके लिए इसलिए उसका वचन में लिखा हुआ है, बिना पवित्रता का कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं सकता। हालेलुया। इब्रानी की पत्री में लिखा हुआ है, बिना पवित्र के उसे कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता। मेरे प्यारो, ही इज द होली गॉड एंड ही ड्वेल्स इन द होली प्लेस। वो पवित्र स्थान में रहता है। हालेलुया। अगर आपने भवन बना दिया है, चर्च अगर भवन बना दिया है, यदि आपका भवन में पवित्रता नहीं है, आप परमेश्वर उस जगह में नहीं रहेगा। यदि आप घर बनाए, आपके घर में पवित्रता नहीं है, परमेश्वर उस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र स्थान में रहता है। यदि आपका नए नियम के अनुसार परमेश्वर का घर और परमेश्वर का मंदिर आप और मैं है, मनुष्य है, यदि आपका जीवन पवित्र नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर आपके अंदर में नहीं रह सकता। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर में नहीं रह सकता, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए पवित्र स्थान उसको चाहिए। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं, आप गुलाकुर करेंगे, बोलेंगे कि पवित्र परमेश्वर मेरे दिल में आ, नहीं आने वाला। यदि आप तमाकुर भी खाएंगे, रगड़ के आप कहेंगे पवित्र परमेश्वर मेरे अंदर में आ, नहीं आएगा। यदि आप दारू भी पिएंगे, बोलेंगे कि पवित्र परमेश्वर मेरे अंदर में आ, नहीं आएगा। आप पूरा इत्यादि काम करोगे, संसार का सारे से बुरे काम करोगे, और महीने में एक बार आके प्रभु भोज के दिन में आंसू मगरमच्छ का आंसू आओगे, मैंने पाप किया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर में आ। मगरमच्छ का आंसू इंसान बहाना सीख गया है, नहीं आएगा। दिखावटी के लिए पवित्र मत बनो, बनना है तो परफेक्टली बनो। हालेलुया। कई सारे अभी भी है, यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन पास्टर को दिखाने के लिए उनका चाल चलन को पवित्र करते हैं, ताकि पास्टर देखे, बोले कि हाँ ये बहन पवित्र है, ये भाई का स्वभाव पवित्र है, दिखाने के लिए। लेकिन घर में आने से पता चल जाता है, रे बाबा कैसे रहते हैं, उनका बोलचाल, उनका चरित्र से। हालेलुया। इसलिए आप जैसे सोचते हैं कि प्रभु आपके साथ में है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र स्थान में ड्वेलिंग करता है, मतलब रहता है। इसलिए अपने आप को जांचे परखे, यदि अभी भी किसी प्रकार का झूठ बोलने वाला पाप है, वो किसी के प्रति बुरा सोचने वाला पाप है, और किसी के प्रति बुरी विचार करने वाला, दारू पीने वाला, नशा करने वाला पाप है, घमंड का पाप है, आप प्रभु के सामने अपना पापों का अंगीकार करें, अपना जीवन को साफ करें, पवित्र करे, उस पवित्र परमेश्वर आपके अंदर में वास करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसीलिए मेरे प्यारो, 3 बात बोला, द होलीनेस ऑफ गॉड टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स,
परमेश्वर का पवित्रता बहुत सारा चीज को कहता है, लेकिन समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा ही बात कहना चाह रहा हूँ। आगे के दिन में हो सके जब सेकंड सेक्शन में आएंगे एक एक करके परमेश्वर के पवित्रता के बारे में वर्णन करूंगा, जिस प्रकार परमेश्वर मुझे अनुमति देगा। हालेलुया। अभी ये पहला बात देखिए, वो स्वभाव में होली है, स्वभाव में पवित्र है। कैसी पवित्र? वो परफेक्ट, मतलब संपूर्ण पवित्र है। दूसरा वो कैसा है? वो यूनिक, अतुल्य, उसके समान कोई भी नहीं है, ऐसा पवित्र है। थर्ड बात उसका, सेकंड बात उसका नाम पवित्र है, उसके नाम में पवित्रता है। एंड थर्ड थिंग्स, वो पवित्र स्थान में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। नया नियम कुरिन्थियों की पत्री 3:16 और 6:19 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसमें वो वास करता है। आप और मैं परमेश्वर का रहने का स्थान है। आप और मैं परमेश्वर का रहने का स्थान है। किसी ने एक बात को बोला, किसी ने इस बात को पूछा कि वो स्वर्ग का ईश्वर कहाँ रहता है, मैंने कभी नहीं देखा है। किसी अच्छे महापुरुष ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर कहीं नहीं रहता, उनको देखने के वो आपके अंदर में रहता है। केवल देखने के लिए आपको एक पवित्र आंख चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर में वास करता है, आपको देखने के लिए पवित्र आंख चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरे आंख में लट्ठा है और तू दूसरों के आंख के तिनके को क्यों देखता है? इसीलिए अपने आंख को साफ करो, दूसरों का तिनका नजर नहीं आएगा, परंतु उनके अंदर का पवित्रता नजर आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो पवित्र परमेश्वर है। पहला पतरस 1:15 में लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर पवित्र है तुम भी अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया, तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि वो पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तुल्य और उसके समान में होए। दुनिया का कोई भी चीज उसके तुल्य नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है और प्रभु हमें बनाना चाहता है कि हम उसके समान हो। इसीलिए मेरे प्यारो, दिन प्रतिदिन अपने आप को, जो भी आपने गलत किया होगा, पाप किया होगा, जो भी है, उसे दिन प्रतिदिन छोड़ते हुए उस निशाने की ओर, उस पवित्र परमेश्वर की ओर, उस पवित्रता की ओर बढ़ते चलो, क्योंकि उसके बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं सकता। अब जब देखेगा ही नहीं तो स्वर्ग में जाके क्या करेगा? इसलिए परमेश्वर को ग्रहण योग्य जियो। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष करने पाए। पहला, एक वो स्वभाव से पवित्र है, दूसरा उसके नाम में पवित्र है, तीसरा वो पवित्र स्थान में रहता है। वो पवित्र स्थान कौन है? आप और मैं। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष करे। आप अपने आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। You are holy, holy, O Lord. 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 Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु सच में आप पवित्र हैं। प्रभु अनुग्रह कर। आज का दिन यदि इस वीडियो को देखने वाला, सुनने वाला कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार का अनुचित रीति से जीवन जी रहा है, खुदा उनसे बात कर, आज का दिन अपने पापों से मन फिराए, एक पवित्रता का जीवन जिए, आपको ग्रहण योग्यता के जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता कर।
प्रभु सुनने वाला हर किसी को आशीष करे। मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, हर एक चीज को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए, आपके सामने पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस सेवा को आशीष किया, धन्यवाद। बहुतों लोग जितने भी सुन रहे प्रत्येक को आशीष कर, महिमा को करते हुए प्रार्थना विनती को प्रिय प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशीष की प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संग और सहभागिता हम प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सबको